अरे मम्मी, हमको थोड़ी और आइसक्रीम खानी है, दो ना मम्मी। नहीं नहीं, बस इतना ही बहुत है। रात को ज्यादा आइसक्रीम नहीं खाते हैं, वरना गला पकड़ लेता है। अच्छा, तो ये भी बता दो दादी कहाँ है? क्यों? आइसक्रीम नहीं मिली तो क्या दादी को खाओगे? नहीं, बस ऐसे ही पूछा। अरे नहीं नहीं, दादी है ना, रात को कमरे में आती है और 3-3 बोल चुपके से आइसक्रीम खिलाती है। देखा नंदू तुमने? हाँ, मम्मी जी को तो बचपन से देख रहा हूँ। अरे ये देखा कि वो बच्चों को बिगाड़ रही है? नहीं, ये नहीं देखा। तुम्हारी माँ के तरीके मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे चंदू, टेंशन मत लो यार, मम्मी जी ने मुझे और पप्पू को बचपन से पाला है, इसीलिए तो पसंद नहीं है। अरे चंदू, भाग ले बेटा नंदू, यही मौका है, बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। पप्पू पुत्तर है, पहुंच गया। वो मैंने तुझे आलू के पराठे दिए थे ना मक्खन के साथ, वो खा लिए थे पुत्तर। शाबाश। मम्मी जी। सुन पुत्तर, तू ना बड़ा हीरो बन के आना है। ओके ओके, बाय। जीवता रहे, जवानी आमान। पापा जी, मेरे पप्पू को ना ऋतिक रोशन जैसा हीरो बना दो। पापा जी। मम्मी जी, आपने उन्हें भेज दिया? भेज तो मैंने उसे 2 दिन पहले दिया था, आज तो वो पहुंच भी गया। अरे 2 दिन पहले तो भेजा ही था, आज भेजा कि नहीं? लो जी, आज से तो शूटिंग है, आज भेजती तो भला कैसे पहुंचता। क्या आज आर्ट क्लास में शूटिंग सिखाएंगे? मेरे बच्चे हीरो बनेंगे? उफ, तेरे बेटे? मैं अपने बेटे की बात कर रही हूँ। आपका बेटा? आपका बेटा तो कभी हीरो नहीं बन पाएगा। है? लेकिन आपने उसे आर्ट क्लास क्यों भेजा? अरे मैं पप्पू को आर्ट क्लास क्यों भेजूंगी? वो तो मुंबई गया ना हीरो बनने। पप्पू? अरे मैं पप्पू की नहीं, चिंटू मिंटू की बात कर रही हूँ। पर वो तो मुंबई नहीं गए। ओहो, बताइए ना, आपने चिंटू मिंटू को आर्ट क्लास भेजा कि नहीं? आय हाय, तो तू चिंटू मिंटू की बात कर रही है, तो ऐसा कहना बेचारों के पेट में दर्द है तो आर्ट क्लास कैसे जाते? कैसी माँ है तू? तो वैसे लोग तो कहते हैं कि इस फिगर के साथ में माँ दिखती नहीं। क्या? आपने उन्हें आर्ट क्लास नहीं भेजा? मैं एक दिन देर से ऑफिस से क्या आई, इन लोगों ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। नाना चंदू, वो बहाने नहीं बना रहे, पेट में गैस बना रहे हैं, तभी तो बेचारों को दर्द हो रहा है। अरे वो गैस नहीं, बेवकूफ बना रहे मम्मी जी। और चुप कर, मैंने भी 2-2 बच्चे पाले हैं, नंदू और पप्पू। सब जानती हूँ मैं। अच्छा जी। इस बात के लिए तो जनता और देश का कानून आपको कभी माफ नहीं करेगी। कुछ कहा तूने? नहीं मम्मी जी, परसों के बाद तो कुछ कहा ही नहीं है मैंने। आजकल के बच्चे ना बिगड़ते जा रहे हैं, आपको यकीन नहीं हो रहा ना, मैं आपको दिखाती हूँ, आइए मेरे साथ, आइए आइए। देखा? हाँ देखा। बहू, तूने ना तकियों में सफेद रंग की रुई भरवा रखी है, अगर भूरे रंग की भरवाई होती ना तो तकिए और भी आरामदायक होते, पर तुझे कुछ आता ही नहीं है। अरे मम्मी जी, बच्चों को देखा कैसे उछल कूद कर रहे हैं। हाय मावारी जाए, मतलब इनके पेट का दर्द ठीक हो गया। बहू, मेरा घरेलू नुस्खा काम कर गया। मम्मी जी। हाँ? सच सच बोलो, आर्ट क्लास क्यों नहीं गए? मम्मा, हमारे पेट में दर्द था। मम्मा, हमें डर लगता है। आर्ट क्लास से तो मुझे भी बड़ा डर लगता था, पर बेटा आर्ट क्लास नहीं जाओगे तो आर्ट कहाँ से सीखोगे? मम्मी, आर्ट क्लास से डर नहीं लगता है, उस शंकु से डर लगता है। बेटा आर्ट टीचर तो होती ही भयानक है, मेरी भी बड़ी भयानक थी। पर बेटा टीचर को नाम से नहीं बुलाते? मम्मा, शंकु हमारा टीचर नहीं है, वो हमारा क्लासमेट है, वो सबको तंग करता है। हाँ मम्मा, वो हमारे
भी खा जाता है और बुक भी फाड़ देता है। वो बहुत शैतान है। हाय हाय, आओ मम्मी जी। वो शैतान है ना, तो मैं शैतान की अम्मी हूँ। तुम दोनों मुझे आर्ट क्लास लेकर चलो। क्या बात है? उस शंकु का मैंने त्रिशंकु ना बना दिया तो मैं भी पटियाला की तारावती नहीं। मम्मी जी शांत हो जाइए, बच्चों का मामला है। ए बहू, तू तो चुप भी कर, तुझे बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आखिर मैं बच्चों की दादी मम्मी हूँ। अच्छा, और मैं इनकी कुछ भी नहीं? तू भी है कुछ कुछ। अरे आरती मिस, यहाँ इस वक्त सब ठीक तो है ना? जी हाँ, सब ठीक है, लेकिन आज आप आर्ट क्लास क्यों नहीं आए? आइए आइए। मेरी क्या आर्ट क्लास जाने की उम्र है? वैसे भी मुझे तो आर्ट से बड़ा डर लगता है। अरे मैंने चिंटू और मिंटू को कहा था कि आज आपको किसी भी तरह आर्ट क्लास ले आए। ओह अच्छा, मैं तो कुछ और ही है। आज हमारी और आपकी मीटिंग थी। हाँ, आपके बच्चों ने आपको बताया नहीं तो। पर चलो अच्छा है आप यहाँ पर आ गई। आपकी क्लास में एक बड़ा ही बदमाश बच्चा है शंकु। उसने मेरे चिंटू मिंटू को बहुत तंग कर रखा है। वो उनके टिफिन खा जाता है, उनको छेड़ता है और बड़ा परेशान करता है। ये आपसे किसने कहा? मेरे बच्चों ने। और किसने? अच्छा तो ये बात है। आप शंकु को सुधार दीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। देखिए, शंकु को सुधारने की कोई जरूरत नहीं, सुधारना तो आपके बच्चों को चाहिए। क्या मतलब? शंकु आपके बच्चों को परेशान नहीं करता, बल्कि आपके बच्चे शंकु को परेशान करते हैं। उसका टिफिन खा लेते हैं, उससे बॉल छीन लेते हैं और कभी कभी तो उसको धक्का भी देते हैं। ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ, इसीलिए तो मैंने आज आपको मीटिंग में बुलाया था। और कल आपके बच्चों को शंकु से माफी मांगनी होगी। ठीक है, अगर मेरे बच्चों ने शैतानी की है तो वो माफी जरूर मांगेंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। जी। हाय 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 हाय। आज तक मेरे बच्चों ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। इनकी दादी के आने के बाद ये बिगड़ते जा रहे हैं। आज नहीं छोड़ूंगी। अरे मम्मी जी, आप ये बेलन लेके क्यों खड़ी हैं? मैं बच्चों की आर्ट क्लास जा रही हूँ। मम्मी जी, आप मिड डे मील में रोटियां बनाने जा रही हो? नहीं, वहाँ मैं शंकु की चटनी बनाऊंगी, चटनी। शंकु शैतान नहीं, ये दोनों शैतान हैं। बहू, ये क्या कह रही हो? कुछ मत कहा कर मेरे पुत्रों को। चलो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी चीज बनाती हूँ, हैं? तभी तो तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे। आ जाओ। क्या हुआ चंदू, इतना क्यों चल रही हो? नंदू, सब गड़बड़ हो गया। हाँ चंदू, तो फिर चलना बहुत अच्छा होता है। हाँ लेकिन तुमने दवाई तो खा ली है ना? अरे नंदू, मम्मी जी सब गड़बड़ कर रही हैं। चंदू, मेरी मम्मी जी क्या जमाल गोटे की गोली है जो तुम्हारे पेट में गड़बड़ कर रही है? तुम मेरी मम्मी जी पर बहुत इल्जाम लगाती हो। ओफो, मैं पेट की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ मम्मी जी बच्चों को बिगाड़ रही हैं, उनको गलत बातों पे सपोर्ट करती है। नंदू, कुछ करो वरना बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। और बच्चे तो रूम में, हाथ में नहीं है। अरे मैं कह रही हूँ बच्चे कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे। आज अगर मम्मी जी नहीं होती ना तो मेरे बेटों ने सॉरी बोल दिया होता। नंदू, जाओ जाके मम्मी जी से बात करो। लेकिन मैं मम्मी जी को जाके सॉरी क्यों बोलूं? ओफो, मैं सॉरी बोलने के लिए नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ उन्हें समझाओ कि वो बच्चों को ना बिगाड़े। क्या? चंदू, मुझे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखना है, मैं बाद में मिलता हूँ। अच्छा, जाओ वरना तो तुम्हारा आर्टिकल छपेगा, वो भी श्रद्धांजलि वाले कॉलम में। देखो चंदू, तुम धमकी दे रही हो ना, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आगे कुआ पीछे खाई, नंदू तेरी तो शामत आई। दादी मम्मी, you are great. क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, गलती से आ गया। एक मिनट, इधर इधर। तो तूने ऐसा मरे हुए कौवे जैसा मुंह क्यों बना रखा है? वो मम्मी जी, ये कहीं तूने चंदू के हाथ का बनाया हुआ कुछ खा तो नहीं लिया?
जो तेरी जबान लड़खड़ा रही है? खाया था ना मम्मी जी, आज दोपहर को ही खाया था। बस इसीलिए तुझे जुलाब लग गए और तेरा मुंह उतरा हुआ है। जुलाब? तू चिंता मत कर पुत्र, मैं तुझे बाबा खोपड़ानंद का फुल स्टॉप मिश्रण दूंगी, उससे हर तरह के जुलाब को ना स्टॉप लग जाएगा। 1 मिनट। मम्मी जी वैसी बात नहीं है। ओए कैसी बात है कैसी नहीं, मुझे सब पता है, बचपन से पाला है तुझे। मम्मी जी चल नंदू पुत्र मुंह खोल। क्यों? मैं ना तेरे मुंह में बैठ के भजन करूंगी, ओए दवाई खिलाऊंगी और क्या। मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, मेरा पेट बिल्कुल ठीक है। तो फिर ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? वो तो मैं आपसे कुछ कहने आया था मम्मी जी। हाँ हाँ बोल बोल, क्या कहना है? पहले आप आराम से बैठिए ना और चप्पल उतार दीजिए। हैं? चप्पल क्यों उतारूं? अरे मम्मी जी एक बार उतारिए ना, बैठिए आराम से। हाँ, बच्चों मम्मी जी के चप्पल है ना कहीं दूर कोने में रख दो। हाँ? और आजू बाजू देख लो कोई नोकीली चीज तो नहीं है। अब बोल क्या हुआ? एक्चुअली आप जो ये बच्चों को सपोर्ट कर रही है ना, उससे ना बच्चे बिगड़ रहे हैं। जरूर चंदू ने तेरे कान भरे होंगे, सच सच बता। सच। मेरे कहने का मतलब है कि चंदू ने तुझे यहाँ भेजा, ये क्या? नहीं। ओए हाँ 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 पता था मुझे कि मेरा भोलू बेटा अपनी माँ को कभी ऐसा नहीं कह सकता। जरूर बहू ने उंगली की होगी। पर मम्मी जी वो बच्चे। ओए मम्मी जी मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए और वही मैं कर रही हूँ। मुझे ज्यादा सिखाने की कोशिश मत कर। ओके। बचपन में तो कितना बड़ा घोंचू होता था, स्कूल में सारे बच्चे तुझे मार कर चले जाते थे पर तू कुछ नहीं कर पाता था। पर मेरे पोते ऐसे नहीं है। दादी मम्मी घोंचू क्या होता है? पुत्र घोंचू का मतलब होता है डरपोक। बचपन में ना तेरे पापा बहुत ज्यादा डरपोक थे, बच्चे उन्हें चिकोटी काट के भाग जाते थे और ये कुछ भी नहीं कर पाते थे। अरे मम्मी जी बच्चे। हाँ बच्चे से बहुत तंग करते थे। तेरे पापा की बच्चे पैंट उतार देते थे, ये लड़कियों की तरह रोते रहते थे। इससे पहले कि तेरे इज्जत का और कचरा हो, यहाँ से भाग ले बेटा। दादी मम्मी सुनाइए ना पापा की स्कूल की और स्टोरी। हाँ हाँ मैं बताती हूँ। जब तेरे पापा छोटे थे ना बचपन में, कहाँ गया? चल मैं बताती हूँ। है तो इनकी जो शक्ल थी ना वो बिल्कुल लंगूर जैसी होती थी। बच्चे ने लंगूर कह के चिढ़ाते थे। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ। नंदू तुम आ गए? हाँ आ गया ना। मम्मी जी से बात की? हाँ कर ली बात। तुमने उन्हें बता दिया ना बच्चों को नहीं बिगाड़ने के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल बता दिया, वो भी उनके सामने खड़े होकर। अरे वाह मेरे मोटे बलम, तुमने तो बड़ी हिम्मत दिखाई। शाबाश शाबाश। थैंक यू। अब मैं जाके बच्चों को बोलती हूँ सॉरी बोलने के लिए। अरे चंदू रुको। क्योंकि बच्चे तो मम्मी जी के पास ही है ना। तो तुमने तो उन्हें समझा दिया ना, तो अब उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी? चंदू मुझे लगता है मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है, बच्चों को ना माफी नहीं मांगनी चाहिए। क्या? हाँ। तो मतलब है कि तुमने जाके मम्मी जी से बात नहीं की? तो मैं क्या करता चंदू, इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं मम्मी जी बोलने लगे कि मेरे ये बच्चे स्ट्रांग हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं, मेरी तरह नहीं है। तुम्हारी तरह मतलब? क्या बताऊं चंदू, एक बहुत ही दुख भरी कहानी है। तुमसे शादी करके तो मेरी दुख भरी कहानी है। तुम्हारी कौन सी कहानी है? पता है चंदू, स्कूल के सारे बच्चे मुझे बहुत सताते थे, बहुत तंग करते थे। एक बार तो एक बच्चे ने असेंबली में मेरी पैंट नीचे गिरा दी और मैं कुछ भी नहीं कर पाया और पूरा स्कूल मुझ पर हंसने लगा। लेकिन मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, खुद की लड़ाई खुद लड़ते हैं। सत्यानाश, तुमसे तो बात करना ही फिजूल है।
तुम्हारे हिम्मती बच्चों के चक्कर में मैं अपने बच्चों को नहीं बिगड़ने दूंगी। अब तो मुझे भी जाकर मम्मी जी से बात करनी पड़ेगी। चंदू, सब्जी में नमक कम है। खाने में नमक कम ही होना चाहिए। सेहत के लिए भी अच्छा रहता है और नुकसान भी नहीं होता। इसे खाओ। बहू, स्वाद के बिना खाना खाने में क्या मजा। चटपटे मसालों के साथ नमक तो होना ही चाहिए। एक बात और बहू, जो बात हाथ से खाने में है वो चम्मच से खाने में नहीं है ना भाई। क्यों भाई नंदू, चटपटे मसाले तो होने चाहिए ना। मजा तो आता है मम्मी जी, पर ये सब्जी में मसाले है ही नहीं। उफ, मम्मी जी, खाने में नमक डालते वक्त हाथ को थोड़ा खींच के रखना चाहिए, वरना पूरा खाना बेस्वाद हो जाता है। मम्मी जी। जब मसाले ठीक से डाले हो ना बहू, तो फिर नमक में क्या कंजूसी। अरे यार चंदू, मुझे थोड़ा नमक चाहिए, मुझे नमक दो ना। नंदू, मैंने कहा ना, नमक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बिना नमक के खाने का कोई स्वाद भी नहीं है। जाके नमक लेकर आ। मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये मैंने और इसके पापा जी ने मिलकर किया है। किसी अकेले थोड़े किया है। मम्मी जी, मैं नंदू की नहीं, इन दोनों की बात कर रही हूँ। आप इन्हें माफी मांगने के लिए क्यों रोक रही हैं? देख बहू, हमारे वर्मा खानदान में कोई माफी वाफी नहीं मांगता। मम्मी जी, ऐसे तो ये बिगड़ जाएंगे। कुछ नहीं बिगड़ेंगे। चिंटू मिंटू, खा लिया पुत्र? जी दादी मम्मी। तो जाओ जाकर खेल लो। अरे मम्मी जी, दाल पास करना तो। है, दाल ने कौन सा एग्जाम दिया है जो उसे पास करना है। मम्मी जी, मेरे बोलने का मतलब है कि दाल को आगे बढ़ाइए। चिंटू मिंटू, दादी जी से माफी मांगो। हम क्यों मांगे? दादी ने ही तो कहा था खेलने के लिए। चिंटू, बहस मत करो और माफी मांगो। हम नहीं मांगेंगे। आई एम सॉरी मम्मी जी, बच्चे बहुत शैतान हो गए हैं। रहने दे बहू, मैं साफ कर लूंगी। मम्मी जी, गुलाब के फूल देखने में बहुत सुंदर होते हैं, उनको देख के बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अगर उनके कांटों पे ध्यान नहीं दिया जाए तो कभी कभी वो चुभ भी सकते हैं। खामोशियाँ, बेचैनियाँ, नादानियाँ। दादी मम्मी, आज आप हमें चॉकलेट दोगे? नहीं, मैं आज तुम लोगों को चॉकलेट नहीं दूंगी। पर क्यों दादी मम्मी? क्योंकि मैं तुमसे नाराज हूँ। मतलब आप हमसे गुस्सा हो? पर क्यों दादी मम्मी? क्योंकि तुम लोगों ने जो किया वो गलत था, और जो उस बच्चे शंकु के साथ किया ना, वो तो बहुत ही गलत था। पर आप ही ने तो कहा था कि हमने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, कहा तो था, पर अब मुझे एहसास हो गया रियली? कि तुम्हारी मम्मी सही है और मैं गलत हूँ। पर दादी मम्मी। देखो बेटा, जब तुम दोनों उस बच्चे को सताते हो तो वो रोता है ना। हाँ, पर कभी कभी वो जब रोता है हमको बहुत फनी लगता है। जो तुम उसे धक्का देते हो वो भी तो सही नहीं है ना। अगर उसे चोट लग गई तो फिर? पर उसे चोट लगी तो हमें क्या? देखो बच्चों, आज तुम लोगों ने मुझे धक्का दिया, अगर वो गरम दाल मेरी स्किन पर गिर जाती और मैं जल जाती
तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? नहीं दादी मम्मी। या फिर मुझे गिरकर चोट लग जाती तो तुम्हें अच्छा लगता? नहीं दादी मम्मी। क्या तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी दादी मम्मी को चोट लग जाए? नहीं दादी मम्मी, नहीं दादी मम्मी। मम्मी जी। मेरे बच्चे, देखो बच्चों, जैसे मेरे को चोट लगने से तुम्हें दुख होता है, वैसे अगर वो लड़का गिर जाता, उसे चोट लग जाती तो उसके मम्मी पापा को कितना दुख होता है ना? किसी को अपनी वजह से तकलीफ पहुंचाना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए तुम लोगों को कल उस लड़के से माफी मांगनी होगी। हाँ हम समझ गए दादी मम्मी, कल हम उससे माफी मांग लेंगे और कभी उसे परेशान नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, इसी बात पे तुम्हें मिलेगी दादी मम्मी की तरफ से चॉकलेट। आओ मम्मी जी। बहू अंदर आओ। हैं? मम्मी जी दीवार के पार भी देख सकती हैं? ए बहू अंदर आ। हाँ आई मम्मी जी। अब तो खुश हो? थैंक यू मम्मी जी। कभी कभी छोटे भी बड़ों को अच्छी सीख दे देते हैं। हाँ वो तो है। हाँ, पर तेरे को सब्जी बनाने की सीख पता नहीं भी कौन देगा। आज भी तूने सब्जी में नमक कम डाला था। हैं? है नहीं? हाँ। चल, मैं तुझे सब्जी बनानी सिखाती हूँ। खामोशियाँ बेचैनियाँ